नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार घुटनों पे आ गई। क्यों घुटनों पे आ गई? योगी आदित्यनाथ जी के उस नारे को याद करिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वक्फ बोर्ड की धांधली, वक्फ बोर्ड की दादागिरी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है। वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग चल रही है, उसके बारे में भी मैं बहुत सारे विश्लेषण कर चुका हूं, उसके बारे में भी आपको पता है। कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार का जो अल्पसंख्यक मंत्री था, उसने किसानों को, लगभग सैकड़ों किसानों को की हजारों एकड़ जमीन को वक्फ लैंड घोषित करवा दिया। और घोषित करवाया ही नहीं, जिला अधिकारियों पे दबाव डलवा करके नोटिस भी भिजवा दिया। समझिएगा इस खेल को। अब किसान परेशान हो गए। याद करिएगा, इस देश में किसान आंदोलन चलाने वाली थी कांग्रेस, पीछे से बैकअप कर रही थी, जिसमें चढ़नी जैसे नेता, राकेश टिकैत जैसे दलाल इस देश के किसानों को भड़का रहे थे। पता है आप सभी लोगों को सारी चीज। लेकिन संयुक्त मोर्चा जो किसानों का बना हुआ है, जिसमें 500 से अधिक किसान संगठन है, किसी एक ने भी इसके खिलाफ नहीं बोला कि भैया ये किसान जिनकी जमीनें सैकड़ों साल से उनके पूर्वज जोतते बोते आ रहे हैं, वो वक्फ लैंड कैसे हो गई। और कांग्रेस की सरकार ने नोटिस भिजवाया। अब उस नोटिस को वापस ले लिया गया है। लेकिन क्यों लिया गया है? क्योंकि कर्नाटक में सारे हिंदू संगठन, किसान नेता नहीं, किसान नेता तो दिल्ली में रहते हैं ना, दलाली करते हैं, वो कोई नहीं बोला। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। राकेश टिकैत तो आजकल लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहां से उसको अटेंशन मिलेगा। तेरा काम ये है भाई, दलाली करनी है कांग्रेस की, तू कर दलाली, वही कर सकता है, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। खैर, आते हैं मुद्दे पे। कोई नहीं बोला तो किसान खुद इकट्ठा हुए। और किसान किसके पास गए? किसी किसान नेता के पास नहीं गए, कांग्रेस के पास नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए, आरएसएस के पास गए कि हमारी जमीनों को बचाइए, हमारे यहां नोटिसें आ रही हैं, जमीन खाली करो, ये वक्फ की जमीन है, हजारों एकड़ जमीन। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के लोग, बजरंग दल, हिंदुवादी संगठन इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के कोर्ट से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ने का काम जब शुरू किए और आवाहन किए पूरे कर्नाटक में कि 4 नवंबर को पूरे कर्नाटक में आंदोलन होगा इसके खिलाफ। उसके बाद समझ में आ गया सिद्धिरमैया को, यार यहां मामला तो डमाडोल चल ही रहा है, खड़गे अभी सुना करके 2 दिन पहले ही गया है, राज्य में वित्तीय स्थिति खराब है, वापस ले लो जल्दी से। तब वापस हुआ। और वही राहुल गांधी जो संविधान की किताब रोज लहराता है, उसके मुंह से भी एक बोल नहीं फूटा। अच्छा, ये जो ट्रोलर गैंग है कांग्रेसियों की, ये जो रवीश कुमार जैसे इस तरीके के जो पत्रकार हैं तथा कथित, इन्होंने भी कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इनके आका का मामला है, और आका का मामला हो तो इनकी औकात है वीडियो बनाने की। खैर, आते हैं और पूरे मुद्दे को समझते हैं। उससे पहले एक बड़े वकील जो बहुत सारे हिंदू मंदिरों को लेकर के कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में भी उनका सुझाव है, विष्णु शंकर जैन को नहीं भेजते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और नोटिफिकेशन निकाल करके कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है हिंदुओं, कि तुम उस नोटिफिकेशन को अखबारों में पढ़ो। रोज जो किसान है इस देश के, जो हिंदू हैं, जो उनकी जमीन है, वो उस नोटिफिकेशन को खोज खोज करके रोज पढ़े कि कहीं हमारी जमीन तो वक्फ में नहीं चली गई। जिसकी जमीन वक्फ के सर्वे में जा रही है उसको नोटिस तक नहीं दिया जाता है, और कहा जाता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला होगा, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। बेचैनी इसलिए है, इस देश में लैंड को लेकर के 2 कानून कैसे हो सकते हैं, इसलिए ओवैसी भी बेचैन है और सारे लोग बेचैन है। खैर, आते हैं कर्नाटक में जो हो रहा है उसके ऊपर। आज सबके धागे खोलूंगा। वक्फ जमीन विवाद, किसानों को दिए गए नोटिस लिए जाएंगे वापस, सिद्धिरमैया का आदेश। कर्नाटक में जिला उपायुक्त को किसानों को नोटिस जारी करने का निर्देश निर्देश जो दिया था वो उसको वापस लेने का निर्देश दे दिया। कर्नाटक में कृषि भूमि पर वक्फ बोर्ड का दावा, किसानों के आगे झुकी सिद्धिरमैया सरकार, वक्फ बोर्ड को किया साइडलाइन।
ठीक, आपको क्या लगता है, ऐसे ही झुक गए? तेजस्वी सूर्या का स्टेटमेंट आया है, द सडनली सर्ज इन द वक्फ बोर्ड क्लेम ऑफ थाउजेंड ऑफ एकड़ फार्मर्स लैंड इन कर्नाटका इज ड्यू टू कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स इन द स्टेट सिमिलर हाउ टू मुगल एंड टीपू सुल्तान यूज गिव द वेरियस टारगेट टू द मिनिस्टर सीएम सिद्धिरमैया अपेयर हैव टास्क हिज मिनिस्टर, कोई अहमद करके है, अमीर अहमद करके है, टू क्लेम द मेनी प्रॉपर्टी एज पॉसिबल एज वक्फ। द बीजेपी डिमांड द गवर्नमेंट, उन्होंने ये सब सारी चीजें की, नोटिस को लेकर के ये सब बातें की, इन्होंने कहा कि हम तो 4 तारीख को पूरे कर्नाटक में धरना देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, वक्फ जमीन विवाद, किसानों को दिए गए नोटिस लिए जाएंगे वापस, सिद्धिरमैया का आदेश, ठीक, तत्काल प्रभाव से निर्देश दे दिया। क्यों दे दिया? सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक विभाग एवं वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को जारी नोटिस तत्काल वापस लिए जाने का निर्देश दिया। इस बैठक में सिद्धिरमैया ने ताजा घटनाक्रम के बारे में बात की। उन्होंने वक्फ बोर्ड का किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर के गहरी नाराजगी जताई। अच्छा, 25-50 दिन से चल रहा है मामला, महीने भर से मामला चल रहा है। अब इस व्यक्ति को पता चल रहा है कि इसके कर्नाटक में क्या हो रहा है, और इसी के सरकार का मंत्री ये सब काम कर रहा था, जो वक्फ बोर्ड का मंत्री था। गहरी नाराजगी जताई सीएम साहब ने, अरे कैसे तुम लोगों ने रिलीज कर दिया, गजब हाल है भाई, है? यानी कि कांग्रेस के कहने पे ये हुआ खेल, और किस लिए हुआ? मुस्लिम अपीजमेंट के लिए। मैं बता रहा हूं ना, इंडी गठबंधन जो बना है सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए बना है। कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम पार्टी हो गई 100%। हिंदू तो आलू प्याज के चक्कर में उड़ दे रहा है ना इसको, तेल वेल के चक्कर में, और जो आजकल बताते हैं संविधानों विधान के चक्कर में। खैर, अब वो भी मुद्दा धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। सिद्धिरमैया ने कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि पिहानी में कोई संशोधन किया गया है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाए, साथ ही किसानों को दिया गया नोटिस तुरंत वापस लिया जाए। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसानों को आगे से परेशान न किया जाए, यानी किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन हिंदुओं को परेशान करना है तो कर दिया जाए वक्फ बोर्ड के नाम पे, और कोई मतलब नहीं है। जबकि आदेश क्या होना चाहिए था कि किसी को भी इस तरीके का नोटिस नहीं मिलना चाहिए इनलीगल। अगर ये इनलीगल नहीं था तो नोटिस वापस कैसे हो गया? और वैसे तो कहता है कि वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। इस बात का जवाब देना चाहिए सिद्धिरमैया को, लेकिन जवाब क्या देंगे? इनकी तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वो चल रही है। कर्नाटक संपत्ति विवाद, किसानों को नोटिस, बैकफुट पर सिद्धिरमैया सरकार, बीजेपी ने बनाया मुद्दा। मसला यह हुआ, कर्नाटक के विजयपुरा, कुलबर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए। इस आरोप के बाद सिद्धिरमैया की सरकार बैकफुट पर है, जबकि बीजेपी ने इनके खिलाफ 4 नवंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। हुआ क्या, आप पूरा मसला समझिएगा थोड़ा सा। विजयपुरा के 1500 एकड़ जमीन को वक्फ की संपत्ति बताई गई। इस बाबत 1500 एकड़, आप समझ रहे हैं ना कितनी जमीन होती है। इस बाबत किसानों को नोटिस भेजा गया। उसके बाद एक मस्जिद के रखवाले ने अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड द्वारा अधिकृत किए जाने से बचाने के लिए सांसद, भाजपा सांसद गोविंद करजोल को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत किसानों ने आंदोलन की धमकी दी। किसानों के आंदोलन के ऐलान के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर कर्नाटक की सिद्धिरमैया सरकार को घेरना शुरू किया। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस बाबत आंदोलन का ऐलान किया और 4 नवंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी की ओर से मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के कारण किसानों और मंदिरों की जमीन वक्फ की संपत्ति में बदलने का आरोप लगाया। वह इस तरीके के प्रयास का पूरी ताकत के साथ विरोध करेगी। बीजेपी ने कहा यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। किसान क्यों नहीं गए राकेश टिकैत के पास, चढ़नी भड़नी जो ये बैठ करके यहां पे दलाली करते हैं कांग्रेस पार्टी की, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था उनके पास ना। 500 से अधिक संगठन है किसानों के संयुक्त मोर्चा पे, वो क्यों नहीं आकर, कोई तो आकर के बोल देता, कोई किसान नेता बोल देता आकर के सामने से कि भैया गलत हो रहा है। नहीं, क्योंकि ये जितने भी किसान नेता बने घूम रहे हैं इस देश में, सब प्रायोजिक लोग हैं। अब तो खुल खुल करके कहने लगे ना, चरणों ने चुनाव लड़ा तो बोला हमने पिच तैयार की, योगेंद्र यादव ने बोला हमने पिच तैयार की, ये लोग नहीं भुला पाए तो भुना पाए, तो अखिलेश के लिए पिच तैयार की, तो इसके लिए पिच तैयार की। तो पिच तैयार कर रहे हैं, इनको किसानों से क्या लेना देना। और कुछ लोग इनके बहकावे में आकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं। अभी अभी आपको और बहुत सारी चीज दिखाऊंगा। ये देखिए तस्वीर, ये जब राकेश टिकैत भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहा था, तब ये बगल में देखिए योगेंद्र यादव है,
योगेंद्र यादव हर आंदोलन में पहुंचा रहता है, इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन जीवी कहा था। देखिए हाथ जोड़कर चला बस, अब मोदी को उखाड़ के फेंक देना है। उखड़ा कुछ नहीं, 100 सीट नहीं मिली, फिर से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया इस देश का। हरियाणा में पटक के धोया भारतीय जनता पार्टी ने, बेहोश होकर के अभी तक घूम रहे हैं कि हरियाणा में क्या हो गया। बेहोश थे ये कर्नाटक के किसानों के मुद्दे पे भी थे, और हरियाणा के रिजल्ट पे भी बेहोश है। कर्नाटक का आएगा, महाराष्ट्र का आएगा, उसके बाद भी बेहोश होंगे। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। संसद परिसर में किसानों से मिलने के लिए बवाल कर दिया था राहुल गांधी। ना किसान नेता आ गए, इनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। और वहां वक्त को लैंड जी जा रही थी 1500 एकड़। अभी और जो मामले छोटे मोटे उनकी बात ही छोड़ो, इकट्ठा 1500 एकड़ का मामला था। जो सिंगल मामले आते हैं उसको तो पता नहीं वो उठ भी पाता है कि नहीं उठ पाता है, या वो किसान लड़ भी पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। खैर, देख रहे हैं ना ये तस्वीर, प्रतिनिधिमंडल से मिल रहे हैं, और जहां इसकी सरकार है वहां नहीं बोल रहा है। ये भी देख लीजिए, है ना, इसमें सब है। योगेंद्र यादव भी है, ये किसान नेता है। यही नहीं कर रही है भाजपा, केरल में भी लड़ रही है। 600 परिवारों को जमीन पर वक्फ का दावा, केरल कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता बोले गैर इस्लामिक लोगों की संपत्ति पर क्यों हो इनका अधिकार। याचिकाकर्ता बोला कि हम तो इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम तो हिंदू हैं या ईसाई हैं, हमारी संपत्ति कब से वक्फ की संपत्ति हो गई भैया, किस तरीके से हो गई, कैसे हो गई, कौन सा सर्वे हो गया, कौन सा नोटिस हो गया, कौन सा नोटिफिकेशन हो गया, ये क्या तरीका चल रहा है। यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है, इस बात को याद रखिए, है ना। ये होती है वोट की ताकत। अच्छा, जब धर्म के नाम पर अलग देश ले लिया तो वक्फ बोर्ड क्यों बनाया, पढ़िए इसको भी। वक्फ क्लेम 53 हिस्टोरिक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मोमेंटो इन कांग्रेस रूल्ड monument in Congress ruled Karnataka 43 which have already been encroached। 43 तो ऑलरेडी इंक्रोच्ड किए हुए हैं, और 53 पे दावा है इनका जो एएसआई के कब्जे में है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखती है, जो पुरानी इमारतें हैं। ये खेल है, इसी खेल को बंद करने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन की बात चल रही थी। यही नहीं, in Tamil Nadu about 57 acre of land of Hindu farmer was recovered from the possession of Waqf। The Hindu farmer family thanks the BJP leader and H Raja Alvi अविल, नाम थोड़ा सा कुछ है गड़बड़ साहब, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्पेलिंग छोटी सी लिखी हुई है। एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वहां पे उन्होंने ये जमीन छुड़वाई, 57 एकड़ लैंड किसान की। सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा है। अब इससे क्या समझेंगे आप, निष्कर्ष निकालिएगा इसका। जानते हैं क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आप इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे अब हर जगह असर हो रहा है इसका, कि बटना नहीं है, आए बटने का ही फायदा उठाते हैं। और मैं तो 2 साल से इसी बात को कह रहा हूं, हमें कुछ नहीं करना है भाई साहब, कोई तलवार लेकर के भांजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम हिंदू सीख लें इस देश के अंदर, वोट हमको जब देना है तो हिंदू बन के देना है। नेता लोग भी सीख लें कि वोट जब लेना है तो हिंदू बनकर लेना है और हिंदू हित का काम करना है। साफ बात। ये सबका साथ सबका विकास सुकास वाला जो फार्मूला है वो आप नारे वारे में देते रहिए, लेकिन काम जो धरातल पे है वो करते रहिए अपने लोग। ये एकता में ताकत है। आपको लगता है कांग्रेस सरकार ने जो इस तरीके का वक्फ बोर्ड बनाया था वो वापस ले लेती फैसला? उसकी पता है कि उसकी चूल्हे हिल जाएंगी, इसलिए हेकड़ी कम हुई। पप्पू और राकेश टिकैत तो सो रहे थे, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अभी उलझे हुए हैं। वो फर्जी का दिवाली मना रहा है, वो फर्जी का मुद्दा उठा रहा है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा।
अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस राष्ट्रवादी चैनल को, तो नीचे दिए गए लिंक से आप डोनेट कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक रहेंगे, नेक रहेंगे।